हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज होने वाली है हिंदी की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो तद्भव है। ऑप्शन ए खेत, ऑप्शन बी प्रभु, ऑप्शन सी नाथ, ऑप्शन डी त्रिकुटी। इनमें से बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। खेत होगा, प्रभु होगा, नाथ होगा या त्रिकुटी होगा। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द की डेफिनेशन क्या है। संस्कृत में जो शब्द प्राकृत, उपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से विकृत होकर हिंदी भाषा में आई हैं। संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, उपभ्रंश, प्राकृत, उपभ्रंश, पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी से विकृत होकर, से कैसे होकर, विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। राइट। संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, उपभ्रंश और पुरानी हिंदी से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा खेत। ये हिंदी भाषा का शब्द है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। जो ऑप्शन ए है लाश, ऑप्शन बी औरत, ऑप्शन सी पतलून, ऑप्शन सी धड़ाम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। अब देशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द वो होते हैं जो आमतौर पर कैसे प्रयोग किए जाते हैं। आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में, जो आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। धड़ाम एक देशज शब्द है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल का अर्थ है। ऑप्शन ए मिथ्या आडंबर, ऑप्शन बी अधिक पाने का लालच करना, ऑप्शन सी योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, और लास्ट ऑप्शन है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। छछूंदर के सर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। राइट। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद आपको बताना। ऋग्वेद का क्या होगा। ऋक धन वेद होगा, ऋ धन गवेद होगा, ऋग धन वेद होगा या ऋधन वेद होगा। आपको बताना है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। सबसे पहले तो हम जानेंगे जो ऋग्वेद में कौन सी संधि है। ऋग्वेद में कौन सी संधि है। ऋग्वेद में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि है। ऋग्वेद में व्यंजन संधि है। राइट। अब जानते हैं जो ये व्यंजन संधि है ये क्या होती है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन अथवा स्वर के साथ संयोग। व्यंजन का व्यंजन
अथवा स्वर के साथ संयोग, अथवा स्वर के साथ संयोग से जो उत्पन्न विकार होता है, से उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन का व्यंजन, व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर के साथ संयोग, अथवा स्वर के साथ संयोग से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। राइट। ऋग्वेद का जो संधि विक्षेद होगा वो होगा, ऋग्वेद का संधि विक्षेद क्या होगा? ऋग्वेद का संधि विक्षेद होगा ऋक धन वेद। क्या होगा? ऋक धन वेद। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द में समास है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। आप बीती में समास है, कौन सा है? आप बीती में समास है तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी इज राइट। राइट। अब जानेंगे जो तत्पुरुष समास है इसकी क्या डेफिनेशन है। जिस सामासिक शब्द, जिस सामासिक शब्द, जिस सामासिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता हो। कौन से पद की प्रधानता हो? दूसरे पद की प्रधानता हो तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो। जो विभक्ति चिन्ह हो, विभक्ति चिन्ह कैसा हो? लुप्त हो। राइट। उसे क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। जिस सामासिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता हो। किस पद की प्रधानता हो? दूसरे पद की प्रधानता हो और जो विभक्ति चिन्ह हो वो कैसा हो? वो लुप्त हो। जिस सामासिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता हो और विभक्ति चिन्ह लुप्त हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राइट। आबीती में कौन सा समास है? आबीती में समास है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हौसले में चिड़िया है। हौसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? ये जो मैं दिया गया है ये कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है संबंध कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। हौसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? में जो कारक है वो है अधिकरण कारक। में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। इसमें जो में है में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश में पढ़ने हैं, गद्यांश दिया गया है। गद्यांश दिया गया है, इसके जो क्वेश्चन है कितने दिए गए क्वेश्चन? केवल 2 क्वेश्चन है, 37 और 38। 2 क्वेश्चन है पैराग्राफ के बाद के। फर्स्ट क्वेश्चन ये, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। संसार के सारे वाद कहाँ तक सीमित हैं, एक तो ये बताना है। इसके ऑप्शन है सांप्रदायिकता तक, आत्मा तक, धर्म तक या राजनीतिक क्षेत्र तक। एक ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया है। ऑप्शन ए जनसेवा और आध्यात्म को, ऑप्शन बी ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को, ऑप्शन सी राजनीतिक आध्यात्म और सांप्रदायिकता को, या ऑप्शन डी होगा राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। 2 क्वेश्चन बताने, एक तो सारे वाद कहाँ तक सीमित है, संसार के सारे वाद सीमित हैं, और गांधीवाद का आधार बताना है। देखिए फ्रेंड्स, गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। यहीं तक सारे वाद की, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र
तक सीमित हो चुके हैं। यही क्वेश्चन था कि सारे संसार के सारे वाद्य कहाँ तक सीमित हैं, तो वो कहाँ तक सीमित हो चुके हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। संसार के सारे वाद्य सीमित हैं। ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी इज राइट, राजनीतिक क्षेत्र तक, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना था कि गांधीवाद का आधार किसे बताया है। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। यही इस वाद की विशेषता है। आज जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। गांधीवाद का आधार किसे बताया है? गांधीवाद का आधार बताया है गांधीवाद का आधार, जो गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है वो है मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। यही आंसर है नेक्स्ट का। गांधीवाद का आधार किसे बताया है? ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को गांधीवाद का आधार बताया है, राइट। पैसेज भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? कनुप्रिया के रचनाकार है रांगिया राघव। ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन सी नागार्जुन। ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के जो रचनाकार हैं वो है धर्मवीर भारती। इस रचना में जो उन्होंने ये रचना की है, इस रचना में क्या बताया गया? इस रचना में नारी के मन की संवेदनाओं और प्यार के नैसर्गिक सौंदर्य का अप्रतिम चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लुप्त स्वर कौन सा है? प्लुप्त स्वर आपको बताना है कौन सा है। प्लुप्त स्वर कौन सा है? ओम है, ओम है, ओम है, औम है। आपको बताना है प्लुप्त स्वर कौन सा है। प्लुप्त स्वर क्या होता है? प्लुप्त स्वर होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। जो दीर्घ स्वर होते हैं उनसे भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। अब आप देख लीजिए, ओम, जो ऑप्शन ए है इज राइट है। ऑप्शन ए इज राइट, ओम प्लुप्त स्वर है, राइट। फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और हर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।